फ्रेंड्स, हद से ज़्यादा विश्वास किसी पर भी नहीं करना चाहिए, वो भी जब बात बच्चों के मामले पर हो तो कभी भी इतना ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये जो मैं सच्ची घटना आज आपको बताने वाली हूँ, इसमें एक किन्नर ने कैसे एक लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया, आज इस घटना से रूबरू मैं आपको कराऊंगी। फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल नया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि और ये वीडियो आगे तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना है ये बंगाल के फर्रुखा की मुंगेर की है ये घटना। वहाँ पर एक गरीब परिवार रहता है जिसमें माता पिता और एक बहन भाई होते हैं। जो अपना परिवार बहुत अच्छे से खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा होता है। जो लड़का होता है मनीष, वो बाहर जाकर जॉब कर रहा होता है। उसे उसकी सैलरी धीरे धीरे जब सैलरी बढ़ने लगती है तो फिर वहाँ पर ही फर्रुखा में वहाँ पर ही अपना एक घर ले लेता है। अच्छा जॉब चल रहा होता है। उसी समय एक लड़की से मुलाकात होती है उसकी। उस लड़की का नाम होता है प्रियंका। जब प्रियंका से उसकी मुलाकात होती है तो प्रियंका को बहुत अच्छा लगा मनीष। तो प्रियंका ने बात उससे की, धीरे धीरे इन दोनों की बातें होने लगती हैं। एक दिन जब मनीष प्रियंका को छोड़ने आता है तो प्रियंका के पिता ने देख लिया और प्रियंका के पिता ने पूछा, बेटा ये कौन है? तो मनीष ने, जो प्रियंका होती है वो बोलती है, पिताजी ये मनीष है और ये बहुत अच्छा लड़का है और इससे मैं शादी करना चाहती हूँ। पिताजी एक बार आप देख लीजिए, आपकी रजामंदी हो तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो जब पिताजी को ये बात पता चली तो पिताजी ने बोला ठीक है, कहाँ पर क्या घर है? तो लड़की ने सब कुछ बता दिया। तो पिताजी लड़की के घर जाते हैं, गांव जाते हैं, सब कुछ देखते हैं। बहुत अच्छा पिताजी, प्रियंका के पिताजी को सब कुछ अच्छा लगा और प्रियंका के पिताजी वहाँ पर शादी पक्की कर देते हैं। शादी पक्की होने के बाद में शादी की डेट फिक्स कर दी जाती है कि इस डेट को शादी होनी है और शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। जब शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और दिन आ जाता है शादी का, ढोल नगाड़े के साथ में बाराती और वो सब नाच गाना के साथ में दुल्हन आ जाती है, दुल्हन घर आ जाती है। हमारे यहाँ पर एक हर जगह होता है, हमने भी बचपन से देखते आए हैं कि जब भी खुशी का कोई भी कार्यक्रम होता है तो किन्नर समाज होता है, वो हमारे यहाँ पर आते हैं, बधाइयाँ डालते हैं, नाच गाना और अपना खूब सारा आशीर्वाद दे कर जाते हैं। और जितना भी उनको दे दो वो उतने में खुशी खुशी लेकर चले जाते हैं। लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में मैं जितना भी अभी देख रही हूँ, मैं पहले इतना नहीं था। हाँ, नेक लेते समय थोड़ा लड़ना झगड़ना रहता था। कभी 1100 मांग रहे हैं तो आ जाते थे 500 पर ही आ जाते, चलिए कोई नहीं 500 दे दीजिए। या कभी 250 मांग रहे हैं। मैंने तो इतना भी देखा है, अगर किसी की बेटी हुई है, पता चला है बेटी हुई है, बधाई डालने के लिए आए हैं तो कुछ नहीं तो 100 रुपये ही लेके चले जाते थे। अरे कोई नहीं, गरीब परिवार है, कोई बात नहीं, खूब सारा आशीर्वाद हो, ये सब करके वो चले जाते थे। लेकिन आज के समय में जैसे ही महंगाई बढ़ रही है वैसे ही लोगों की डिमांडें भी बढ़ रही हैं। तो यहाँ पर जब किन्नर समाज को पता चलता है कि नई बहू आई है तो आते हैं बधाई के लिए, बधाई लेने के लिए और नाचने और खुशियाँ आशीर्वाद देने के लिए नए जोड़े को। तो यहाँ पर जो किन्नर समाज होता है वो लड़की की माँ से और परिवार से सोने की एक अंगूठी और रुपए की मांग करते हैं। जब सोना की मांग और रुपए की मांग करते हैं तो मनीष हो जाता है। तो मनीष गुस्सा आ जाता है कि इतना कौन देता, भाई इतना नहीं दे पाएंगे हम, इतने नहीं है कि हम आपको सोने की अंगूठी और वो दें। तो जो माँ होती है, माँ बोलती है बेटा मैं बात करती हूँ। तो माँ बोलती है कि देखो इतना नहीं है, हम सोना तो नहीं दे पाएंगे आपको, हम सोने की जगह हम आपको कुछ रुपए दे देंगे, जितना हम देने लायक हैं हम उतना ही दे पाएंगे। तो किन्नर समाज पहले तो थोड़ा बहुत गुस्सा हुआ, उसके बाद में फिर मान गए कि चलिए ठीक है, लेकिन हम जो रुपए लेंगे ना आपसे वो हम बहू के हाथ से लेंगे। जब उन्होंने बोला बहू के हाथ से लेंगे तो जो मनीष होता है वो बोलता है कि नहीं मेरी वाइफ नहीं आएगी, मेरी वाइफ बिजी है, आपको माँ के हाथ से ही रुपए लेने पड़ेंगे। जब बोले कि माँ के हाथ से ही रुपए लेने पड़ेंगे और किन्नर समाज वो बोली कि ऐसा है कि हम बहू को आशीर्वाद भी देंगे, हम आशीर्वाद नए जोड़ों को देने आए हैं भैया, हम यहाँ पर ये गुस्सा गुस्सू करने नहीं आए, हम यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करने आए, हम तो बधाई मांगने और आपके जोड़े को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। लेकिन जो मनीष होता है बोले नहीं हमें नहीं चाहिए आशीर्वाद और हमें नहीं, मेरी वाइफ नहीं दे पाएगी। और जब मना किया तो लड़ाई झगड़ा होने लगा। जब झगड़ा होने लगा तो मनीष धक्का देकर बाहर निकाल देता है उन किन्नरों को। जब बाहर निकाल देता है तो किन्नर वहाँ पर अभिशाप दे के जाते हैं
कि तुमने जैसे मुझे धक्का दे के निकाला है, इसका तुम्हें भुगतना पड़ेगा, इसका तुम कभी भी सुखी नहीं रहोगे और दुखी रहोगे। ये सब चीज़ें वो मतलब अभिशाप दे के चले जाते हैं किन्नर समाज की, आज से तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए, ये सब बोल के वो चले जाते हैं। जब वो चले जाते हैं उसके बाद में जो नई बहू आई होती है प्रियंका, ये 1-2 महीने ही बीते थे, अपनी सासू माँ से बोलती हैं कि माँ मुझे घर में रह के मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और मैं जॉब करना चाहती हूँ। तो सासू माँ बोलती है हमारी घर की बहुएं जॉब नहीं करती हैं और तुम्हें क्या ज़रूरत है जॉब करने की, मेरे बेटा तो कमा ही रहा है। लेकिन प्रियंका नहीं मानती है, बोली नहीं मुझे जॉब करनी है। फिर अपने पति से बोलती है कि मुझे जॉब करनी है, मुझे घर में बहुत बोरिंग लगती है, अकेलापन और वो सब चीज़ें, मुझे अब नहीं, मुझे जॉब करनी है, बहुत समय हो गया घर पे बैठे हुए, 2 महीने हो चुके हैं, अब मुझे जॉब करनी है। जब उसको ऐसा तो अपने पति से बोलती है, पति माँ से बोलता है, माँ मना करते, बोल रही नहीं यहाँ पर जॉब तो नहीं मैं करने दूंगी। तो झगड़ा हो जाता है घर में। तो जो मनीष होता है वो प्रियंका को लेकर चला जाता है जहाँ पर उसने नया घर लिया था, वहाँ पर जाता है और वहाँ पर अपना रहने लगता है। जब वहाँ पर रहने लगता है, जो इनकी जो माँ, अब यहाँ पर बहन बची और पिता और माँ, ये तीनों लोग अपना, बहन पीहू होती है जिसकी उम्र होती है 16 वर्ष, जो स्कूल जाती है, पढ़ाई कर रही होती है उस समय वो। अब ये 3 लोग बचे, अब 3 लोग अपने अकेले रहने लगते हैं। पिताजी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, तो उसी समय कुछ दिन बाद इनके यहाँ पर एक किन्नर आता है। किन्नर का नाम होता है पलक। इनके जस्ट बाजू में वो रूम लेता है किराए पर रूम लेके रहने लगता है किन्नर, उसका नाम पलक। जो आता है तो बहुत अच्छा स्वभाव था उसका, मतलब, और उसका काम था कि नाच गाना करके और बस अपने जीवन यापन ऐसे ही करता था, नाच गाना करना और इधर उधर से जो भी है उसी से उसका जीवन यापन चल रहा था। तो जो पलक किन्नर था, बहुत अच्छा उसका स्वभाव, और ये जो माँ थी इनकी पीहू की, बहुत खुश हो जाती हैं, अरे बहुत अच्छी जो आई है पलक, बेटी ही बोलती थी उसको कि बिटिया बहुत अच्छी हो, और ये सब चीज़ें। इतना ज़्यादा ये घरेलू संबंध हो जाते हैं इनके कि कोई भी कुछ भी पीहू की मम्मी बनाती तो पलक को भिजवा देती, और पलक भी आना जाना, और पीहू भी अपना काम, पढ़ाई का या कुछ भी काम करके पलक के पास बैठने चली जाया करती थी। जब पलक का और इनका पीहू का बहुत ज़्यादा आना जाना होने लगा तो एक विश्वास बन जाता है, जब बहुत दिनों से कोई रह रहा होता है। तो फिर एक दिन क्या होता है, जो पीहू की मम्मी होती हैं पापा को हॉस्पिटल लेके जाती हैं और बोल के जाती हैं पीहू के बेटा पलक के साथ में, दीदी के साथ में रहना और इधर कहीं भी जाना नहीं, दरवाज़ा लगा लेना। तो पलक बोलती है कि ऐसा करो पीहू, तुम मेरे घर पर आ जाओ ना, दरवाज़ा लगा तो अपना मेरे घर पर आ जाओ। तो ये वहाँ पर चली जाती है। जो पलक होती है वो गंदी फिल्में देख रही होती है, तो जब गंदी फिल्म देख रही होती है तो फिर बोलते हैं कि पीहू ने बोले ये क्या देख रही हो, बोले नहीं नहीं तुम्हें नहीं अच्छा लगता है, देखो तो सही। बोले नहीं नहीं मैं ये सब नहीं देखती हूँ, पीहू ने मना कर दिया। बोले देखो तो बहुत अच्छा लगता है, देखो तो। तब जब पीहू भी देखने लगती है, जो पलक किन्नर होती है वो देख रही होती है और इतनी खो जाती है उसमें कि वो पीहू के साथ में रिलेशन बना लेती है। जब फिजिकल रिलेशन बना लेती है उसके साथ में, और आए दिन यही चल रहा होता है, जल्दी से काम निपटा के, पीहू को भी लत लग गई थी, वो भी चली जाती, ऐसे धीरे धीरे करके ये चल रहा था। लेकिन माता पिता को कोई भनक नहीं थी। एक दिन पीहू के पेट में दर्द होने लगता है। पीहू ने बोला कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। जब मम्मी को बोला तो माँ ने बोला ठीक है पिताजी अभी आ जाएं, पिताजी बाहर गए हुए हैं, पिताजी आ जाएं फिर हम डॉक्टर के पास में चलते हैं और आपको वहाँ पर दिखवा देते हैं। तो बोली ठीक है। तो जब पिताजी आ गए तो माता पिता दोनों गए हॉस्पिटल में और बेटी को दिखाया जाके जब डॉक्टर ने देखा तो बोली बेटी तो प्रेग्नेंट है आपकी, वो भी 2 महीने हो गए हैं। जैसे ही पता चला कि माता पिता के तो एकदम पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है, अरे बेटी प्रेग्नेंट कैसे, बेटी तो कहीं जाती भी नहीं हो, मेरी बेटी बहुत अच्छी, ऐसे कैसे हो सकता है। बस वो किन्नर के पास में ही जाती है जो पलक है, और तो किसी के पास जाती ही नहीं है। फिर वहाँ से आके फिर घर पे बात करते हैं कि बेटी से पूछते हैं पिता, तो बेटी रोने लगती है पिता को पकड़ के, और माँ अंदर लेके जाती है और पोट फुसला के पूछती कि बताओ ये कैसे, क्या किसके साथ में तुम रही, कैसे ये कैसे हुआ। तब वो बेटी रोने लगती है कि माँ ऐसे ऐसे करके मैं जाती थी, जो पलक किन्नर है ना वो गंदी फिल्में देखती थी, मुझे भी दिखाती थी, और ऐसे ऐसे करके उसने मेरे साथ में रिलेशन बनाया
और मुझे नहीं पता मम्मी ये सब कैसे, पर उसने ही मुझे ये सब उसी ने किया है, उसका ही किया धरा है वो किन्नर का। जब माँ को ये जब पता चला तो माँ को एकदम शौक रह गई, परेशान रह गई, अरे किन्नर ऐसे कैसे कर सकता है। माँ ने बोला तो फिर ये किन्नर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक किन्नर कैसे एक लड़की को प्रेग्नेंट कर सकता है। तो जैसे ही पता चला तो माता पिता तुरंत थाने जाते हैं, थाने जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं, बेटियों को लेकर जाके रिपोर्ट जब लिखाते हैं तो वो जो किन्नर होता है वहाँ से किन्नर को पता चल चुका था कि हाँ ऐसा ऐसा मैटर हुआ है और कभी भी पुलिस आ सकती है। तो वो जो किन्नर होता है वो वहाँ से भाग जाता है। जब पुलिस छानबीन करती है कि ये कहाँ का रहने वाला और क्या है, तो फिर पता चलता है, पुलिस ने छानबीन की तो किन्नर जो पलक नाम का जो किन्नर रह रहा था उसका नाम जावेद था। उसका यही काम था कि जहाँ भी सुंदर सी लड़की को देखता था वहाँ पर किन्नर बन के पड़ोस में किराए पर घर लेके वहाँ रहने लगता था किन्नर बन के, और लड़कियों को, लेडीजों को ऐसे ही फंसा फंसा के उनको बर्बाद करना इसका काम था। तो ये जावेद जो था, जो किन्नर बन के पलक बन के रह रहा था नाम बदल के। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सच्ची घटना है, ये किसी को आहत करना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था कि बहुत सारे लोग ऐसे हमारे आसपास इर्द गिर्द रहते हैं जो अपनी पहचान छिपा के और नाम बदल के भी रहते हैं। तो ऐसे लोगों से प्लीज सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।